दोस्तों ये है बिटकॉइन का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। पहले कुछ टाइम तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, फिर इसके बाद में एक हाई लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाती है। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि इस चार्ट में दो चीजें हो सकती थी। यहाँ से हम लोग अपनी शॉर्ट की ओर एंट्री ले सकते थे और इस एरिया से हम लोग अपनी लॉन्ग की ओर एंट्री ले सकते थे। मुझे पता है कि काफी सारे लोगों ने इस ट्रेड को मिस कर दिया होगा, लेकिन मान लेते हैं कि यार यहाँ पे एक लॉन्ग को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक रिवर्सल ट्रेड है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड को आप लोग आराम से पकड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे चार्ट आप लोगों को एक ऐसा सिग्नल दे रहा था जिसको पहचान करके आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। ज्यादातर लोग इसको पहचानने में गलती कर देते हैं, इसीलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ट्रेड एंट्री सिग्नल को चार्ट पर आइडेंटिफाई करके समझ करके एक सही एंट्री कैसे लेनी है मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। हाईली लेवल पे एक छोटी सी ट्रेड लाइन बनी हुई है, इसका मतलब रिटेल ट्रेडर इन दोनों लेवल्स का ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं ताकि वो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में अपनी ट्रेड ले पाए। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा इस लेवल पे पीओआई बन रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ पे औरों की जगहों काफी ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पीओआई क्या होता है। तो देखिए, पीओआई चार्ट पे एक ऐसे एरियाज होते हैं या फिर ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे औरों के मुकाबले रिटेल ट्रेडर के सबसे ज्यादा वॉल्यूम एंड ऑर्डर्स लगे होते हैं। यानी वहाँ पे लेवल्स पे ट्रेड एंट्री करने पे औरों के मुकाबले काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए उनका फोकस इन लेवल्स के आसपास ही होता है। इसलिए इसको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में पीओआई कहते हैं। ये लेवल्स आपको चार्ट पे काफी सारी जगहों पे दिखाई देगा, जैसे ट्रेड लाइन के ऊपर या फिर नीचे, इक्वल हाई या फिर इक्वल लो के नीचे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास, एंड ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न के आसपास देखने के लिए मिलेगा। एंड ऐसे ही एरियाज बनते हैं जहां पे रिटेल बायर या फिर सेलर चार्ट देख करके अपनी एंट्री लेने का डिसीजन लेते हैं, एंड वो एक काफी हाईवी क्वांटिटी में लेते हैं, जिसकी वजह से एक हाई वॉल्यूम जनरेट होता है। अब आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूशनल जो सेलर होता है वो अपने ट्रेड एंट्रीज बनाने के लिए चार्ट पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए रिटेल ट्रेडर का हाई वॉल्यूम जनरेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपने ऑर्डर को सही से एग्जीक्यूट कर पाए। इसी वजह से इन एरियाज पे सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को सही से समझ लिया, चलिए अब इसको चार्ट पे अप्लाई करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग बात कर लेते हैं एक दो एग्जांपल, ताकि आप लोग सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ये है बिटकॉइन का 1 आवर का टाइम फ्रेम। मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से काफी ज्यादा बार मार्केट ने इस चीज को रिस्पेक्ट भी किया और इस एरिया से बार बार रिजेक्शन भी लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ये जो ग्रीन वाली जो कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग आई है, अब यहाँ पे काफी सारे ट्विस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहीं पे लोग ना अक्सर ट्रैप होते हैं, और इसको बचने के लिए आप लोग अगर ये गलती नहीं करते हो जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग भी इस ट्रैप से बच सकते हो। आप लोग को ये करना है कि जैसे ही कैंडल क्लोजिंग आती है, यहाँ पे लोगों को क्या लगना स्टार्ट हो गया है कि जैसे, क्योंकि इसका ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पे। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर होंगे वो लोग भी अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, एंड जैसे यहाँ पे सेकंड कैंडल बनना स्टार्ट करेगी, अब यहाँ पे टेस्ट होगा, क्योंकि अब लोगों को ये लगना स्टार्ट हो गया कि ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर ही ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, और इसको बोलते हैं एक इन्वर्टेड हैमर। आप लोगों को पता होगा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि हम लोगों को कहीं पे ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ से मार्केट सेलिंग आ सकती है, तो उस एरियाज पे देखने के लिए मिलती है। लेकिन अब कुछ लोगों को ये लगना स्टार्ट हो गया है कि जो पहली वाली जो कैंडल है, जो सेकंड वाली कैंडल बनी हुई है, इसके कहीं ना कहीं ऊपर क्लोज हुई है, तो अब यहाँ पे बायर्स और ज्यादा मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे तीसरी वाली यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट करेगी, इसका ओपनिंग तो ऊपर हो गई, लेकिन जैसे नीचे आके स्टार्ट यहाँ पे क्लोजिंग की ओर आएगी, लेकिन टाइमर चल रहा होगा, वहीं पे अब लोगों को पेशेंस खोने लगेंगे। लोगों को ये लगने लगेगा कि मार्केट यहाँ से और ज्यादा नीचे जा सकती है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कैंडल पूरी तरीके से क्लोज होगी, ये एक बन जाएगी हैमर कैंडल, और ये बनेगी ठीक एक रेजिस्टेंस जोन पे, जो कि हम लोग बोल सकते हैं इसको लिक्विडिटी जोन। अब यहाँ पे मेरे को ट्विस्ट देखने के लिए ये मिलेगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो बायर्स होंगे वो अपने नीचे साइड अपना स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ से बाइंग पूरी तरीके से आने के लिए तैयार होगी। लेकिन जैसे सेकंड वाली या फोर्थ वाली कैंडल, आप लोग मान सकते हो इसको, कि जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, लोगों को ये लगने लग जाएगा कि भाई मार्केट अब पूरी तरीके से ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन यहीं पर ट्रैप हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि जो पहली वाली सेलिंग हुई है सेकंड वाली सेलिंग से कम हुई है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो जोन है इसके नीचे आकर के या रेजिस्टेंस जोन पे ही कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे ही पांचवी वाली कैंडल से रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे पूरी तरीके से लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे ऊपर साइड हम लोग लगाएंगे अपना एसएल, और नीचे साइड हम लोग टारगेट का ये वेट करेंगे कि जैसे इस हैमर कैंडल के जैसे ही नीचे कैंडल क्लोज होती है, हम लोग अपनी बना लेंगे एंट्री। और ठीक ऐसे ही होता है, ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉसेस और रखेंगे जो मेरे पास लो स्विंग है इसके नीचे
आई होप आप लोग वो एग्जांपल समझ में आया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेकर के इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आई और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की। इसके बाद में मार्केट फिर से गई और इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इस चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। सबसे पहले कि यहाँ पे जो रिटेल बायर होंगे उन लोगों के स्टॉप लॉसेस इसके नीचे कहीं पे हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ से लोग इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विडिटी जोन है, लेकिन यहीं पे सेलर्स लोगों को जो स्टॉप लॉसेस होगा वो ऊपर कहीं पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बाद में जैसे ये रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है तो हम लोग को ये बहुत क्लियर समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अब जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ इस एरिया से चीजें सेल करने स्टार्ट करेंगे। तो अब वो लोग क्या करेंगे कि अपना इस साइड रखेंगे स्टॉप लॉसेस और नीचे साइड लगाएंगे अपना टारगेट। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वो कौन सा ट्विस्ट है? वो ये है कि हम लोगों को जैसे ये रेड वाली कैंडल इसका क्लोजिंग हुई, क्योंकि ये 15 मिनट का कैंडल है, तो हम लोगों को ये क्लोजिंग जैसी होती है तो हम लोगों को ये क्लियर समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इसने सेल साइड की लिक्विडिटी को शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट कैंडल बनेगी और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी सारे सेलर्स यहाँ से बाहर हो जाएंगे और उन लोगों को स्टॉप लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ऊपर साइड, क्योंकि यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है, अब यहाँ पे बाय साइड की जो लिक्विडिटी है वो ऊपर, तो मार्केट उसको लेने के लिए ऊपर जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया पे लगाएंगे अपना स्टॉप लॉसेस और ऊपर साइड लगाएंगे अपना टारगेट। अब आप लोगों को गलती क्या निकलनी, गलती ये नहीं करनी कि आपको लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि लिक्विडिटी शिफ्ट हुई है या फिर नहीं हुई है, रिप्लेसमेंट कैंडल यहाँ पे बनी है या फिर नहीं बनी है। होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।